हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 9 सितंबर फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, मेरा प्रेडिक्शन हर दिन बेहतर होते जा रहा है और हर दिन राइट निकल रहा है दोस्तों। मैंने 40,500 का टारगेट दिया था आपको और वो 40,500 का टारगेट आज मॉर्निंग आवर्स में गैप अप थ्रू ही हिट हो गया। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा था कि अगर हमारा टारगेट गैप अप या गैप डाउन के थ्रू हिट हो जाता है और पिछला दिन उसका अगर ट्रेंडी था तो आज मार्केट कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न बना के एक साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा। तो आज मार्केट में ओवरऑल वैसा ही हुआ। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं और हम हमारे बैंक निफ्टी की चार्ट की एनालिसिस उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है दोस्तों हमारा प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अब प्रीवियस डे यानी कि कल हमने क्या डिसाइड किया था, हमने 3 सिनेरियोज बताए थे दोस्तों। पहले बताया था गैप डाउन में दोस्तों लेट्स से हमने कहा था 40,100 एक सपोर्ट हो सकता है और 40,000 एक राउंड लेवल भी सपोर्ट हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन होती है लेट्स से 40,150, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज देखने मिलेगी और एक चार्ट पैटर्न देखने मिलेगा, क्योंकि मार्केट में नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट हो जाते थे और 40,200 कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने मिलता मार्केट में और मार्केट साइडवेज होती। फिर हमने कहा था अगर मार्केट फ्लैट ओपन करती तो फिर हमें वेट करना था ब्रेकआउट का या फिर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ 40,250 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल बनाती तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाती और 40,500 का टारगेट देखने मिलता। अगर मार्केट नीचे की तरफ 40,150 को तोड़ती तो फिर मार्केट 40,100 को क्रॉस करके 40,000 पे आती और एक बहुत ही साइडवेज मार्केट देखने मिलता। फिर दोस्तों हमने जो लास्ट सिनेरियो कहा था वो हमने गैप अप का डिसाइड किया था। गैप अप पे मैंने दोस्तों आपको यही कहा था, अगर मार्केट लेट से 40,350 पे कहीं खुलती है तो मार्केट नीचे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर 40,500 के लिए जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड सिनेरियो था गैप अप वाला वो सही निकला और कहीं ना कहीं मार्केट ने गैप अप 40,500 पे ही कर दिया। अब दोस्तों हमारा टारगेट ऑलरेडी हमें मिल चुका था, तो आप सबको पता है जो भी ट्रेड होगी वो सिर्फ एक चार्ट पैटर्न बनाएगी और मार्केट इतना अच्छा खास मूवमेंट देगा नहीं, क्योंकि पिछला डे भी ट्रेंडी था। अब दोस्तों बात करेंगे हमारे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है प्राइस एक्शन की। दोस्तों मैं बात करूँ तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखने मिला था, बट मार्केट फर्दर ऊपर नहीं गई। तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में एक चार्ट पैटर्न आ रहा है। फिर प्राइस एक्शन में देखें तो मार्केट ने कुछ इससे एक प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था अगर आपने ऊपर की पोजीशन बना के रखी है तो। फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आई, एक प्राइस एक्शन इधर भी बनाया। फिर मार्केट जो कि नीचे की तरफ 40,250 एक सपोर्ट था, वहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर की तरफ गई जो कि ये एक प्राइस एक्शन बना था। तो फिर यहीं में कहीं में साइडवेज करके मार्केट ने क्लोजिंग दी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न में दोस्तों जो हमें सेकेंड कैंडल मिली वो एक हैमर थी। उसके बाद कंफर्मेशन यहाँ पे कहीं पे आया बट मार्केट फर्दर ऊपर नहीं जा पाए, उल्टा मार्केट ने शूटिंग स्टार दिया और उसको कंफर्मेशन दे दिया और ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। इसके बाद मार्केट ने एक कोशिश इधर की, देखो यहाँ पे एक बुल सैश मार्केट ने बनाया
बट बुल शैश मार्केट का ट्रेंड रिवर्स नहीं कर पाया एक प्राइस एक्शन के कारण, और मार्केट नीचे चलती चली गई। यहाँ पे एक हैमर बनाया, कंफर्मेशन भी आई ऊपर की तरफ, बट मल्टीपल प्राइस एक्शन मार्केट कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हमारे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है चार्ट पैटर्न में दोस्तों मैं यही कहूँगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन चूकने के बाद मार्केट ने ये इस तरीके का कुछ चैनल बनाया है, इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकती है, वो हम नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैंने जैसे कि शॉर्ट में बात कही थी, अगर आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा आज, तो मैंने उसमें फ्लैट पैटर्न का जिक्र किया था। दोस्तों फ्लैग पैटर्न क्यों बनता है उसके बारे में जानेंगे। पहले फ्लैग पैटर्न दोस्तों ये कुछ नहीं होता, बस एक रिट्रेसमेंट होता है। इतने बड़े बुलिश मार्केट के बाद मार्केट ने लगभग 1400 पॉइंट्स की मूवमेंट दी, और फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट बनता है, और इस रिट्रेसमेंट को और कुछ नहीं फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और दोस्तों फ्लैग पैटर्न बनना ज़रूरी भी है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट नहीं चलती, मार्केट ऐसे करके ऐसे हायर हाई और लोअर लो करके बना के चलती है। तो मार्केट का ये हाई हो गया, तो ये एक लोअर लो हो गया। अब दोस्तों फ्लैग पैटर्न हमेशा एक बुलिश साइन नहीं होती, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, क्योंकि मार्केट न्यूज़ पे चलती है, ना कि किसी पैटर्न पे कोई कंफर्मेशन आता है। कंफर्मेशन सिर्फ कंफर्मेशन कैंडल पे आता है और किसी पे भी नहीं आता। लेट्स से दोस्तों मार्केट में कोई बुरी न्यूज़ आ गई, एक छोटी सी बुरी न्यूज़ आई, हम सबको पता है मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेगी। मार्केट कुछ 41,000 या 42,000 तक गई थी, मार्केट का जो 52 वीक हाई है वो उसको क्रॉस करेगी, क्योंकि मार्केट एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में चल रही है। बट कुछ छोटी सी अगर बैड न्यूज़ आ जाती है तो उस प्रोसेस में डिले भी हो सकता है। तो किस तरीके से डिले हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर सपोज़ कोई छोटी बैड न्यूज़ आई तो मार्केट एक ऐसा सिनेरियो बना सकती है, लेट्स से मार्केट 40,700 को क्रॉस किए बिना ही मुड़ जाए। अगर 40,000 को क्रॉस किए बिना ही मुड़ गई 40,700 को, तो मार्केट ऐसा चल के आगे जाके एक चैनल बना सकती है और फिर ब्रेकआउट दे सकती है न्यूज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों अगर जो न्यूज़ है वो थोड़ी ज़्यादा बुरी हुई, तो मार्केट उसका जो हाई है अभी का 40,700 वहाँ पे पहुँचे बिना ही मुड़ जाए, और फिर 40,300 को क्रॉस करने के बाद इसको एक एम पैटर्न सिद्ध करके सीधा नीचे 39,300 या 39,000 तक भी आ सकती है। अगर बहुत ही बुरी बैड न्यूज़ हुई दोस्तों, तो उस सिनेरियो में मार्केट थोड़ा सा लालच देगी हमें, ताकि और बायर्स अकोमोडेट हो सके, और फिर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आएगी बुरी तरीके से, सबका बहुत बुरा लॉस हो सकता है। बट अगर नॉलेज हो तो नहीं होगा, जैसे कि लेट्स से बहुत बुरी न्यूज़ आई है तो मार्केट कहीं ना कहीं 40,000 के हाई को क्रॉस करेगी। अब 40,700 के हाई को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो नेक्स्ट टारगेट दोस्तों 41,000, जो कि एक राउंड लेवल रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ वही होना चाहिए। बट मार्केट क्या करेगी, 40,850 तक जाके कहीं ना कहीं मुड़ जाएगी, फिर दोबारा से एक बार ट्राई करेगी 40,850 के हाई को क्रॉस करने की, बट वो कहीं ना कहीं 40,700 या 750 या 650 पर ही जाके दोबारा इस पॉइंट पे आ जाएंगी, और फिर इस तरीके से ये एक हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न हो जाएगा, और फिर मार्केट एक रिवर्सल दे देगी बहुत बुरे न्यूज़ में। तो दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि फ्लैग पैटर्न डजंट मीन दैट मार्केट फर्दर ऊपर ही जाएगी। न्यूज़ जो है वो मार्केट
में अफेक्ट करती है। और जनरली जो न्यूज़ हमें बाद में मिलने वाली होती है वो मार्केट को पहले से ही पता होती है और मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। तो मार्केट इज़ सुपीरियर। अगर आपको नॉलेज है तो आप मार्केट के साथ चल के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दोस्तों सपोर्ट की बात करूँ तो नीचे 40,250, 40,100, 40,000 इटसेल्फ राउंड लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें 40,700, 40,550। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में दोस्तों पहली जो कॉमन चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आधा अधूरा ज्ञान। अगर आप सिर्फ हैमर देख के या सिर्फ हैमर देख के ट्रेड लेते हो तो आपको बुरे तरीके का स्टॉप लॉस मिलेगा। किसी दिन आप प्रॉफिट भी लोगे बट जब लॉस होगा तब वर्स्ट होगा। और स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिया था मार्केट ने, बट आपको पता है कब एग्जिट करना है। और जो लोग नहीं करते, जो लोग अच्छा नॉलेज नहीं रखते, फिर उनको लॉसेस फेस करना पड़ता है क्योंकि मार्केट ने सीधा दिशा बदल दी। वहाँ से लगभग 350 पॉइंट डाउन हो गई स्टॉप लॉस। और जिनको कम नॉलेज है उनको रिकमेंड करूँगा कि कुछ स्टॉप लॉस लगा के चलिए। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ही ज़्यादा, उनको इतनी दिक्कत नहीं आती, बट जिनको कम नॉलेज है, जो न्यू है, जो सीख रहे हैं, उनको मैं कहूँगा स्टॉप लॉस ला के चलो, नहीं तो मार्केट बहुत लॉस दे सकती है। और मार्केट में स्ट्रैटेजी प्लान करने की भी बात कहूँगा, कब आपको हेज करना है, कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की जो कि है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में वही कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न दिख रहा था। अब जब मार्केट ने इस प्राइस एक्शन को फेल किया इस छोटे से चार्ट पैटर्न से, तो हमें दिशा डाउन साइड पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिली। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड और मिली, हैमर और कंफर्मेशन कैंडल आया। अगर पोजीशन सेल करते तो कुछ ना कुछ हाथ में आ ही जाता। और एक 350 पॉइंट की तो अच्छी खासी मूवमेंट मिली गई थी, तो फिर क्या है, कोई बात नहीं, छोटी मिले तो मिले, नहीं मिले तो अगले दिन देखेंगे। तो इस तरीके से आज दो मौके मिले, एक बड़ा था और एक छोटा था। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी दोस्तों वही कहूँगा कि आपकी नॉलेज में बहुत प्रबलता है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपको कोई टेंशन नहीं, आने दो, कहाँ से आ रही है आने दो, आप उसको अच्छी तरीके से ट्रेड करके पैसे ले लोगे। अगर नॉलेज कम है तो कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी, आप स्ट्रैटेजीज प्लान नहीं कर पाओगे। इस जैसे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन लॉस करने के बाद हमें चार्ट पैटर्न पहचान के ट्रेड करना है, या फिर प्राइस एक्शन या फिर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, फिर ट्रेड लेना है। अगर आप नॉलेज से भरे हुए हैं तो फुल कॉन्फिडेंट हो गए साइकोलॉजिकली और ट्रेड कर सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट और द लास्ट गोल्डन फैक्टर की जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो लेट्स से गैप डाउन करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो 40,250 पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न देखने मिल सकता है, और एक कैंडल स्टिक पैटर्न से मार्केट ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। 40,450 पे एक प्राइस एक्शन दिखा के 40,700 के टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आपको वेट करना है फर्स्ट कैंडल का या सेकंड कैंडल का, या फिर ऊपर की तरफ कहूँगा तो 40,470 के क्रॉस करने का, और नीचे की तरफ 40,350 के क्रॉस करने का। अगर नीचे की तरफ क्रॉस किया तो 40,250 पे सपोर्ट बना के फिर ऊपर निकलेगी, और अगर ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो 40,700 टारगेट पहुंचाएगी। फिर दोस्तों बात करेंगे
गैप अप की। गैप अप में दोस्तों बहुत दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। 40,000 लेट्स से 600 पे अगर मार्केट खुली तो 40,450 पे सपोर्ट लेने आएगी और फिर 40,700 पे बढ़ जाएगी। अगर मर्ज़ी हुई तो और भी आगे जा सकती है 41,000 के लिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, एजुकेटिव लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस की अपडेट हर रोज़ चाहिए तो नोटिफिकेशन के लिए चैनल पर जाके बेल आइकन को दबाओ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।